हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 12 जो कि आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन और निश्चित उत्तर वाले क्वेश्चंस जो हर साल बार-बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और साथ ही अभी तक आपने 2026 के सैंपल पेपर भी नहीं देखे हैं तो उसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दोनों सेट्स मिल जाएंगे और इस बार आपके पेपर का पैटर्न भी चेंज हो चुका है सभी सब्जेक्ट का। तो पहले यहाँ से जाकर आप सैंपल पेपर्स को ही देख लेना। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर एक एक कर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ और साथ में उनके सोल्यूशन भी बताता रहूंगा। आप यहाँ से हाथों हाथ नोट करते रहना, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि बार बार आप वीडियो को देखें और वहां से सोल्यूशन को नोट करें। अभी हाथों हाथ यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लेना। और साथ ही अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस करवा देता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप यूट्यूब पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें से यहाँ पर बोल रखा है एक घन की भुजा में यहाँ पर दे रखी है 6 सेंटीमीटर और हमसे यहाँ पर घन का विकर्ण निकालने के लिए बोल रखा है। हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो सिंपल यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है कि घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा √3 के। तो भुजा यहाँ पर हमें पहले से दे रखी है क्वेश्चन में, भुजा को हम यहाँ पर रख देंगे और सिंपल यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख देंगे कि आता है जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन होगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और इस चैप्टर से आपके इसी तरीके के क्वेश्चन रिपीट होता है, किसी का क्षेत्रफल पूछ लेगा, किसी का आयतन पूछ लेगा या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे यहाँ पर बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमसे बेलन का वक्रपृष्ठ पूछ रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मेन बस यहाँ पर आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो फॉर्मूले में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अगर आप थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हो गए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ तो भी आप यहाँ से हाथों हाथ नोट करते रहना। तो यहाँ पर हमसे बेलन का वक्रपृष्ठ पूछ रखा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर हो जाएगा 2 पाई r h। सिंपल हम यहाँ पर r यानी कि त्रिज्या और h यानी कि ऊंचाई दोनों की वैल्यू को लगाकर आराम से हम यहाँ पर बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमें ऑप्शंस में पाई दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू लगाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। और ये हमें यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है, डायरेक्ट लिख देंगे कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन होगा वो हमारे इसका आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में आपको खाली ऑप्शन बता करके आना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कैलकुलेशन आप कर बताना, फालतू आपका टाइम बर्बाद होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। और यहाँ से भी आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से आप हाथों हाथ सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट करते रहना। आप देखते हैं इसमें आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें से यहाँ पर यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है 64:27 और यहाँ पर इनके वक्रपृष्ठों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको गोले का आयतन और जो यहाँ पर गोले का वक्रपृष्ठ, ये अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर देंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर पहले गोले के लिए आयतन मान लेंगे V1 और दूसरे गोले के लिए आयतन मान लेंगे V2। तो V1/V2 बराबर हो जाएगा 64/27। यहाँ पर हम आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि हमारे पास होता है 4/3 पाई r की क्यूब। पहले गोले के लिए हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास R1, दूसरे गोले के लिए हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास R2। सिंपल यहाँ से सॉल्व कर R1/R2 की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 4/3। अब यहाँ पर हमने R1/R2 की वैल्यू क्यों निकाली है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पास गोले का वक्रपृष्ठ होता है वो हमारे पास होता है 4 पाई r²। तो यहाँ पर हमें R1 और R2 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर पहले ही निकाल लिया है। ये सब आप तभी सोच सकते हैं जब आपको फॉर्मूले पता होंगे। तो यहाँ पर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को मान लेंगे S1 पहले गोले के लिए, दूसरे गोले के लिए H2। तो यहाँ पर S1/H2 बराबर फॉर्मूले लिख देंगे, पहले गोले के लिए R1, दूसरे गोले के लिए R2। 4 पाई से यहाँ पर 4 पाई हमारा कट जाएगा, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, तो R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और R1/R2 की वैल्यू यहाँ पर निकाल चुका है। तो यहाँ पर आराम से क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, दिमाग का यूज करना पड़ेगा और इसी तरीके क्वेश्चन के आपके इस साल आने के चांसेस है, जिस हिसाब से आपका सैंपल पेपर आया हुआ है। और सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो भी आ चुकी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारा 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को तो जरूरी तैयार कर लेना। आप देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है समान आयतन वाले दो लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई का अनुपात हमें यहाँ पर दे रखा है 1:2 और हमसे यहाँ पर इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रखा है। तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पहले आयतन का फॉर्मूला लगाया था, तो जैसे हमने वहां पर R1/R2 की वैल्यू निकाल ली थी, वैसे हमें यहाँ पर निकालनी है। वैल्यू अलग है यहाँ
पर और साथ में फॉर्मूला भी हमारे पास अलग है, वहां पर गोलक है, यहाँ पर बेलन है, इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन आपके इसी तरीके के रिपीट होंगे एग्जाम में, बस आप फॉर्मूले को ढंग से तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि एक बॉक्स 120 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसमें अधिकतम कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है वो हमें यहाँ पर बताना है, और ये हमारा 2016 में आ भी चुका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एल की लंबाई दे रखी है, बी दे रखी है और एच दे रखी है, तो यहाँ पर हमें अधिकतम छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना, और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बहुत साल से रिपीट नहीं हुए हैं, क्या पता इस साल आ जाए, तो तैयार जरूर कर लेना। इस क्वेश्चन के भी 100% चांसेस है, इस तरीके कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस साल जरूर मिल जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पर गोले का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और हमसे यहाँ पर वक्र पृष्ठ पूछ रखा है, और ये हमारा 2022 में आ चुका है। तो यहाँ पर हमसे गोले का वक्र पृष्ठ पूछ रखा है, और ये मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया था, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ पर हमें व्यास दे रखा है, इससे त्रिज्या निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम आर की वैल्यू को रखकर इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हम 7 से 7 को काट देंगे, 7 को जाएगा 28, 28 की 22 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, गोले का वक्र पृष्ठ। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर घन आपका आयतन पूछ रखा है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास L इंटू बी इंटू एच, और सिंपल हमें यहाँ पर L भी H की वैल्यू दे रखी है, सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2026 में भी जरूर आएंगे, हर साल रिपीट होते ही है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन में इसी तरीके के क्वेश्चन रिपीट होता है। यहाँ पर बस आप इन फॉर्मूलों को जरूर पढ़ लेना। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके अभी तक एग्जाम में आए हैं, वही यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तैयार जरूर कर लेना, वरना बाद में पछताएंगे। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी हमारा एक अनुपात टाइप में हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है। यहाँ पर हमारे पास बेलन का अनुपात भी है और शंकु का अनुपात भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर बेलन का अनुपात रख देंगे, फिर शंकु का, और इसको सॉल्व कर यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे। हमसे यहाँ पर अनुपात ही पूछ रखा है, और बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है, 2 तरीके यहाँ पर दे रखे हैं। तो अनुपात वाले मैं यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार जरूर कर लेना। और अगर आप इसी तरीके के और भी डिजिट चेंज कर क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो आपके सामने प्लेलिस्ट आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डिजिट चेंज कर आ रखे हैं। तो अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो आप इस प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी हमारा सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें हमसे यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ इनका अनुपात पूछ रखा है, तो दोनों के फॉर्मूले हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ से आप फॉर्मूले को नोट कर लेना कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h, आपका पहले भी आया था। तो इनका अनुपात होता है 2:1। आपको बस फॉर्मूले पता होना चाहिए। यहाँ पर आपसे किसी के भी आयतन या फिर क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए बोले आ सकता है एग्जाम में, बस आपको क्वेश्चन को करने का मेथड आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर बोल रखा है एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या में यहाँ पर दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और इसका में यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, और यहाँ पर आप देख लें यहाँ पर 2017 में आ चुका है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। मेरे हिसाब से आपको पता हुआ है फॉर्मूला। सिंपल हम यहाँ पर r की वैल्यू को लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ पर 7 से 7 को काट देंगे, 7 के हो जाएगा 21, 21 के हम यहाँ पर 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, आधार दे रखा है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। हमसे यहाँ पर बेलन का आयतन निकालने के लिए बोल रखा है, और ये हमारा 2018 में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के आयतन निकालने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। यहाँ पर आपको बेलन का आयतन पता होना चाहिए, जो कि आपके पास होता है पाई r स्क्वायर। सिंपल हम यहाँ पर r की वैल्यू लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 से 7 काट देंगे, 5 पंजे 25, 25 की 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 550 सेंटीमीटर की क्यूब आयतन होगा। तो यहाँ पर आपको क्यूब लगा करके आनी आंसर में, और अगर आपके पास क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल में आपको स्क्वायर लगाना है। इस बात का आप ध्यान रखना। अगर आप मात्रक लगा करके नहीं आते हैं तो एग्जाम में आपके नंबर कट जाएंगे, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे यहाँ पर ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रखा है। एक लंबवती है ठोस बेलन की हमें त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने अभी आपको बताया था बेलन का 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। तो वही हमने यहाँ पर लगाया और इसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, और इसका आंसर मैंने यहाँ पर दे रखा है। सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए, तैयार जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे यहाँ पर एक गोले की त्रिज्या दे रखी है और इसका हमसे वक्र पृष्ठ पूछ रखा है, 2017 में आया हुआ इंपॉर्टेंट है। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आपका बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपको फिर से लिखवा दिया, आप यहाँ से नोट कर लें। सोल्यूशन यहाँ पर मैंने दे रखा है, सोल्यूशन को यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमसे यहाँ पर एक घन के विकर्ण की लंबाई दे रखी है 6√3 सेंटीमीटर, और हमसे यहाँ पर घन का आयतन पूछ रखा है। अभी मैंने आपको घन का आयतन बताया था कि क्या होता है। अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में घन की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं भुजा निकालने के लिए। क्योंकि अगर हमारे पास भुजा आ जाएगी तभी हम यहाँ पर आयतन निकाल पाएंगे, क्योंकि आयतन होता है हमारे पास एक ही क्यूब, यानी कि यहाँ पर हमें भुजा की लंबाई को ज्ञात करना पड़ेगा। तो भुजा की लंबाई को हम इस फॉर्मूले से ही ज्ञात करेंगे। भुजा की लंबाई के आते ही यहाँ पर हम घन का आयतन निकाल लेंगे, जैसे कि आप इसके सोल्यूशन में देख सकते हैं। आप देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को।
अब ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर एक घन का आयतन दे रखा है 216 सेंटीमीटर क्यूब और हमसे यहाँ पर घन की लंबाई निकालने के लिए बोल रखा है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताया उसी का सेम ये उल्टा क्वेश्चन है। वहां पर हमें विकर्ण की लंबाई दे रखी थी और आयतन पूछ रखा था, यहाँ पर आयतन दे रखा है, विकर्ण की लंबाई पूछ रखी है और डिजिट भी सेम आपकी वही है। तो यहाँ पर हम विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए यहाँ पर हमें भुजा की लंबाई की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम यहाँ पर क्वेश्चन में जो आयतन दे रखा है वहां से निकाल लेंगे और सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं क्योंकि इन क्वेश्चन में हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर मैंने आपको जितने क्वेश्चंस बताए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे चैप्टर नंबर 12 के, जो कि हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में मैथ में स्कोर करना चाहते हो तो आप इस चैप्टर से इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इन्हीं में से आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे एग्जाम में। और अगर ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर की सॉल्यूशन वीडियो कुछ भी सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है जैसे ही मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम।